अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, जैसा कि हम बात कर रहे थे पिछली सीरीज़ में सोलर प्लेट्स के हवाले से और सोलर इन्वर्टर्स के हवाले से। आज हम एहतशाम अमीन से ये पूछेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सोलर की एफिशिएंसी में बहुत पॉजिटिव रोल प्ले कर सकती हैं। जी एहतशाम। देखें, ये आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको मैं ऐसे लेके चलूँगा कि जैसे कि हमने अच्छे सोलर पैनल्स की सिलेक्शन भी कर ली, ये हम पिछली गुज़िश्ता वीडियोज़ में कवर कर चुके हैं कि अगर अच्छे सोलर पैनल्स आपने कैसे लेने हैं तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसके साथ साथ सोलर पैनल भी हमने अच्छे सेलेक्ट कर लिए और सोलर इन्वर्टर भी आपने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सेलेक्ट कर लिया। हमने अपनी गुज़िश्ता सीरीज़ में ये भी बताया है कि आपको किस टाइप का सोलर सिस्टम है चाहिए और उसको किस टाइप का आपको सोलर इन्वर्टर लेना है। तो अगर आपने ये दोनों चीज़ें सेलेक्ट कर ली हैं, लेकिन एक फैक्टर ऐसा रह गया जो कि मैं कहता हूँ कि मोस्ट निगलेक्टेड फैक्टर है कि जिसको हमारे कस्टमर्स और सोलर इंस्टॉलर्स कंपनीज भी यानी उस पर ध्यान नहीं देती। वो मैं ये कहूँगा कि जहाँ पे अच्छे सोलर पैनल सेलेक्ट कर लिए और अच्छी सोलर इन्वर्टर सेलेक्ट कर लिए, लेकिन जो तीसरा फैक्टर था जो कि सोलर एफिशिएंसी एक अच्छा सोलर पैनल सेलेक्ट करने से भी उसमें कंट्रीब्यूट करती है और सोलर इन्वर्टर सेलेक्ट करने से भी करती है। लेकिन इसके अलावा इसमें 3 से 4 चीज़ें ऐसी हैं जो कि और भी बहुत कंट्रीब्यूट करती हैं किसी भी एक अच्छे सोलर सिस्टम से अच्छे यूनिट्स लेने के लिए और उसको जिस एफिशिएंसी पे वो डिज़ाइन हुआ है उसके क्लोज टू अच्छी परफॉर्मेंस लेने के लिए। वो सोलर एफिशिएंसी आपने जो कैलकुलेट करनी है ना, वो बेसिकली उसमें 4 से 6 चीज़ें आ जाती हैं। नंबर 1 और नंबर 2 तो हम ऑलरेडी गुज़िश्ता वीडियोज़ में कवर कर चुके हैं, जैसे कि सोलर पैनल्स हो गए, वो हमने कौन सी तरह के लेने चाहिए। उसके बाद सोलर इन्वर्टर्स भी हम कर चुके हैं। इसके अलावा अब रह जाती हैं बकाया 4 चीज़ें। जो तीसरे नंबर पर हमारी चीज़ आती है वो होते हैं सोलर स्ट्रक्चर। सोलर स्ट्रक्चर बेसिकली हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं जो ज़्यादा यूज हो रहे हैं। उसमें एक तरह के सोलर पैनल होते हैं जो कि कस्टमाइज हम बोलते हैं। कस्टमाइज से मुराद ये है कि हम उसमें खुद अमेंडमेंट करके एज पर साइट एज पर हम जो डिज़ाइन है वहाँ पे करते हैं, उसको कस्टमाइज तरीके से इंस्टॉल करते हैं। अब कस्टमाइज इंस्टॉल करने में भी मटेरियल के लिहाज से बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। कुछ उसमें एमएस के यानी कि गार्डरों वाला स्ट्रक्चर होता है, कुछ उसमें यानी चैनल जीआई चैनल से बनते हैं, कुछ पाइप में स्ट्रक्चर बनाते हैं। जो दूसरी टाइप का सोलर स्ट्रक्चर है वो हमारे ग्राउंड माउंटेड स्ट्रक्चर होते हैं। अब ग्राउंड माउंटेड स्ट्रक्चर के अंदर जो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर इनको आप बोलते हैं, जैसे कि इसमें भी फिर 2 ऑप्शन आ जाते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर जो कि गैल्वेनाइजेशन से बने होते हैं, यानी कि एमएस के ऊपर गैल्वेनाइजेशन की होती है, उसको हम जीआई बोलते हैं। उसके चैनल से बनाते हो तो उसको हम बेसिकली L1, L2, L3, L4 की टर्म में बोलते हैं। यानी ऐसा स्टैंड जिसके ऊपर एक सोलर प्लेट लग सकती है और वो जीआई से बना हुआ है तो उसको हम L1 बोलेंगे। अगर ऐसा स्टैंड जिस पे 2 प्लेटें लग सकती हैं हम उसको L2 बोलेंगे। इस तरह के 3 लग सकते हैं L3 बोलेंगे, L4 बोलेंगे। ये और इसी तरह के स्टैंड्स अगर एल्यूमिनियम में बने हुए हैं तो उनको हम P1, P2, P3, P4 बोलते हैं। अगर ऐसा एल्यूमिनियम से बना हुआ स्टैंड जिसके ऊपर एक सोलर पैनल लग सकता है उसको हम P1 बोलेंगे। इसी तरह ही जैसे कि अगर ऐसा स्टैंड जिस पे 2 सोलर पैनल लग सकते हैं उसको हम P2 बोलेंगे, P3 बोलेंगे, P4 बोलेंगे। अब हमारा सोलर स्ट्रक्चर डिवाइड हो गया 2 कैटेगरीज में, एक कस्टमाइज सोलर स्ट्रक्चर और एक हो गया ग्राउंड माउंटेड सोलर स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। अब दोनों में क्या फ़र्क है और कौन सी जगह पे कौन सा सोलर लगाना चाहिए जो कि एफिशिएंसी में कंट्रीब्यूट करे। यूजुअली जहाँ पे हमारी शेडोज के इशू होते हैं या कम जगह पे आपने ज़्यादा सोलर पैनल्स लगाने हो तो आप कस्टमाइज स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं। जहाँ पे आपके सराउंडिंग में कोई शेडो पड़ रहा हो तो या फिर आपके पास जगह की एक्सेस थोड़ी है तो आप फिर कस्टमाइज स्ट्रक्चर लगाते हैं, आपको उतनी ही कम जगह पे ज़्यादा सोलर प्लेट लगा देती हैं। अब यूजुअली ये कॉस्ट में भी महंगा होता है क्योंकि आप कस्टमाइज करते हैं, आप स्ट्रक्चर को एलिवेट कर रहे हैं। जबकि जो ग्राउंड माउंटेड स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं, मैंने आपको P1 और L1 या P2 और L2 की स्ट्रक्चर बताए जो कि जीआई और एल्यूमिनियम से बने होते हैं रिस्पेक्टिवली। ये स्ट्रक्चर कदरे सस्ते होते हैं। एल्यूमिनियम की भी डिफरेंट टाइप्स के हिसाब से है, ये कुछ जगह पे जीआई के बराबर पड़ता है, कुछ जगह पे एल्यूमिनियम महंगा होता है। जीआई से बने हुए स्ट्रक्चर सबसे कम होते हैं। अब जो हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यूजुअली हम पाकिस्तान में जो इंस्टॉलेशन हो रही होती है 90 to 95% ये फिक्स स्ट्रक्चर पे हो रही होती हैं। यानी कि हमारा अगर हमने सोलर पैनल्स इंस्टॉल किए तो हमने उसको एक जगह फिक्स कर दिया, लेकिन जबकि अगर आपने सोलर पैनल से मैक्सिमम एफिशिएंसी लेनी है ना तो उसके ऊपर सूरज के डायरेक्शन के मुताबिक उसको घूमना भी होता है।
इसकी आप एक एग्जांपल ले सकते हैं कि आजकल एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि वो लगते हैं, उसके अंदर आपने एक यानी सेवल की राफ्ट भर के उसमें से आप कॉलम बाय निकाल लेते हैं, उसके ऊपर आप मूवेबल स्ट्रक्चर बनाते हैं कि जो किसान भाई हैं हमारे, जब उनको पानी लेना होता है तो सुबह जब सूरज की रोशनी आ रही होती है तो वो सोलर प्लेटों का डायरेक्शन उस तरफ कर देते हैं, फिर पूरा दिन जब तक सूर्य ग्रूप होता है तो साथ साथ उसको घुमाते रहते हैं, तो उनको एफिशिएंसी ज़्यादा मिलती है। अब क्योंकि उन सारी प्लेटों का लोड एक पॉइंट लोड पे यानी एक राफ्ट पे आना होता है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर किसी डोमेस्टिक साइड पे, किसी कमर्शियल साइड पे, किसी बिल्डिंग की साइड की छत पे इंस्टॉल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसका लोड फिर एक ही पिन पॉइंट पे आता है। तो इसलिए यूजुअली डोमेस्टिक, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल की छतों के ऊपर ना ये पॉइंट लोड वाला यानी मूवेबल स्ट्रक्चर नहीं लगता, और चूंकि हाइट पे भी लगना होता है तो फिर उसका जब विंड प्रेशर ज़्यादा आएगा तो ये स्ट्रक्चर नहीं लगता। अब जब हम फिक्स स्ट्रक्चर लगा रहे हैं तो इसकी स्ट्रक्चर के अंदर भी आपका दो तरह के एंगल बहुत मैटर करते हैं। एक एंगल को बोलते हैं हम एजिमथ एंगल और एक को हम बोलते हैं टिल्ट एंगल। टिल्ट एंगल आपका होता है कि जैसे अगर ये सोलर पैनल्स पड़े हैं, ये 0 डिग्री पड़े हैं, अगर मैंने इसको यूं थोड़ा सा मूव किया तो ये समझ लेंगे 15-20 डिग्री हो गया, और अगर इसको मैं यहाँ मूव कर देता हूँ तो ये 45 डिग्री हो गया। अब आपका इलाके का एक लैटिट्यूड एंगल होता है, और जो आपका फॉर एग्जांपल हमारे पाकिस्तान में 8 माह के लिए गर्मियाँ होती हैं, तो गर्मियों के ऊपर ये जो आपने टिल्ट एंगल रखनी है ना, अगर आपने मैक्सिमम एफिशिएंसी लेनी है तो यूजुअली आप उसको 10 डिग्री या 15 डिग्री के करीब रखते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि जो इस टाइम पर सोलर पैनल्स की हालात है, यानी उनकी फ्रेम भी के पीछे एक्स चाइना ही हल्के आ रहे हैं, क्योंकि जितना आप पैनल को पीछे से उठाते जाएंगे ना उतना उसके पीछे से एयर का ड्रैग आएगा, जितना एयर का ड्रैग आएगा आपको उतना ही मजबूत स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। आप अच्छा स्ट्रक्चर मजबूत बना भी ले, उन प्लेटों के पल्ले कुछ नहीं है, उन प्लेटों में जो फ्रेम लगा है वो उतने विंड प्रेशर को सस्टेन ही नहीं कर सकता। तो आप एफिशिएंसियाँ किसी जगह कंप्रोमाइज़ करके उन 8 माह को टारगेट करते हुए जो गर्मियों के है, आप अपने जो सोलर पैनल्स हैं 10 से 12 डिग्री के अंदर लगाएं। हाँ, लेकिन इसमें आपका एक नुकसान भी है कि जैसे ही आपकी सर्दियाँ आती हैं, सर्दियों के जो 3 से 4 माह है, आपका सूरज जो है ना सर्दियों के अंदर थोड़ा सा नीचे से निकलता है और नीचे नीचे ग्रूप हो जाता है, जबकि गर्मियों में ऊपर से निकलता है और ऊपर ग्रूप होता है। इसलिए जब ऊपर से गुजरेगा तो आपको प्लेटें थोड़ी नीचे रख के उसको बराबर लेनी पड़ेगी, तो जब नीचे नीचे से गुजरेगा तो आपको सोलर पैनल उठा के लगाने पड़ेंगे। तो इसीलिए आपके इलाके के मुताबिक जो सोलर पैनल सर्दियों में निकल रहे हैं तो आपको स्ट्रक्चर थोड़ा उठा के लगाना पड़ता है 45 डिग्री पे, जो कि फिक्स स्ट्रक्चर में तो पॉसिबल नहीं है। तो आप इस सोलर स्ट्रक्चर को अगर आपने गर्मियों के लिहाज से एफिशिएंसी लेनी है तो आप उसके स्ट्रक्चर को 10-15 डिग्री पे लगाएं। लेकिन अगर आपने सोलर पैनल से सर्दियों के वाले से अच्छी एफिशिएंसी लेनी है तो जो आपके इलाके का लैटिट्यूड एंगल है उसमें 10 से 12 डिग्री ऐड करके आप वहाँ पर लगाएं। लेकिन जब आप उसको पैनल को जितना उठाएंगे फिर आपको उसका स्ट्रक्चर भी उतना मजबूत बनाना पड़ेगा। अब हमारी इसमें हमने बात की थी कि 3 चीज़ें कवर हो गई, एक अच्छा सोलर स्ट्रक्चर, उसको एफिशिएंसी के लिए से अच्छा सोलर इन्वर्टर और अच्छी सोलर पैनल्स। जी, तो जैसे आपने देखा कि इत्शाम अमीन ने हमें एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट फैक्टर बताया जो कि हमें मार्केट से सुनने में नहीं मिलता था, कि सोलर प्लेट्स और इन्वर्टर्स के साथ साथ सोलर का स्ट्रक्चर और प्लेट्स की डायरेक्शन भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट सेशन में इनसे और पूछेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर है, क्योंकि सीज़न भी आ रहा है तो हम आप वीडियोस को ज़रा फ्रिक्वेंटली आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे ताकि आप इससे ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें।